विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुतनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र द्विपदा त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं और इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ, मैत्रावरुण, देवता अग्नि और शीर्षक है इस सूक्त के प्रथम मंत्र का यज्ञार्थ अग्निदेव का यज्ञवेदी में प्रज्वलन का क्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने भवसु शमिधा समिद्ध उदपरहिर्बिजाविस्तृणीताम्। प्रथम मंत्र में आहुति डालने के पूर्व का दृश्य कथित है। यज्ञीय प्रयोजन से अग्निदेव प्रज्वलित हों तथा देवों के हेतु अध्वर्युगण आसन बिछाएं। तो अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, सुसमिधा समिधा भव। सुसमिधा माने सुंदर समिध। समिध कहते हैं काष्ठ जो पहले अग्नि के प्रज्वलन होने के यज्ञवेदी में रखा जाता है। तो इसके लिए सूच विशेषण इसलिए लगाया गया है कि जो समिध हो या समिधा हो वो अच्छे काष्ठ की हो, जैसे आम आदि की। तो सुसमिधा माने श्रेष्ठ समिध को यज्ञवेदी में रखा जाए और हे अग्निदेव तुम उस श्रेष्ठ उत्तम समिध से प्रदीप्त हो। उत माने और उर्विया वर्धि विश्रृंगाताम। और हे अध्वर्युगण, हे याजकगण जो यज्ञ कर्म को संपादन कराते हो, तुम यज्ञ में देवगण आए तो उनके उपवेशन माने बैठने के हेतु कुशासन को बिछा दो। तो उर्विया माने विस्तृत, वर्ष कहते हैं कुशासन को, विस्तृणीताम माने विस्तृत करो यानी विस्तार से बिछा दो। तो हे अग्निदेव, हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, तुम भली प्रकार से प्रज्वलित हो। तुम्हारे प्रज्वलन के हेतु उत्तम काष्ठ बिछाए जाएं। और हे याजक, हे अध्वर्युगण, अध्वर्य कहते हैं जो यज्ञ कराते हैं और आहुति डालने में यजुर्वेद के मंत्रों से वे का पर्याप्त मात्रा में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, तो उनको अध्वर्य कहते हैं। अध्वर से अध्वर्य बना है। अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। और हिंसा रहित यज्ञ में जो आहुति डालने का कार्य करते हैं वह अध्वर्य कहे जाते हैं। तो हे अध्वर्यगण, तुम उत्तम आसन बिछाने की व्यवस्था करो ताकि आगंतुक देवगण उस पर बैठकर प्रसन्न हो सकें। तो हे अग्नि देवता, भली भांति प्रज्वलित बनो और जाज्वल्यमान हो जाओ, प्रज्वलित हो जाओ। याजक गण, अध्वर्य गण उत्तम विस्तृत कुशासन को बिछाएं ताकि आगंतुक देवगण उस पर विराजमान हो सके। तो हे अग्नि देवता, भली भांति प्रज्वलित बनो, जाज्वल्यमान उत्तम आसन विस्तार करें, दें बिछा उसे याजक सुजान।
ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रावरुण, देवता अग्नि, छंद है द्रुपदा त्रिष्टुप, शीर्षक है देवों के आवाहन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। उतद्वार उषदेर्विश्रयन्ता मद देवान् उषद आवहेह। इस दूसरे मंत्र में देवों की भक्त नारियों का और देवताओं का यज्ञ में आवाहन हो, तो इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि नारियों को भी यज्ञ में अधिकार है और जो देव शक्तियों से, देवताओं से अनुराग करते हैं, भक्ति करते हैं, उन नारियों को यज्ञ द्वार से प्रविष्टि की अनुमति हो, उनको यहाँ पर आने दिया जाए और देवताओं का यज्ञ में आवाहन हो। प्रथम मंत्र में तो यह बताया गया था कि यज्ञ के प्रारंभ होने के पूर्व यज्ञवेदी में संविधा उत्तम काष्ठ की रखी जाए और जो याजक गण हैं वे उस यज्ञ भूमि पर उत्तम आसन बिछाने की व्यवस्था करें। इसके पश्चात अब है प्रवेश की, तो स्त्रियों का प्रवेश हो जो देव भक्ता हैं, जो आस्तिक हैं, और देवों का आवाहन किया जाए। अग्निदेव से निवेदन किया जाए कि वे देवताओं को आवाहित करें, क्योंकि वे देवदूत हैं। तो उषतीह माने यज्ञ में आगमन की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियां, और उनके लिए द्वारा विश्रयन्ताम, जो यज्ञ द्वार है जिससे प्रवेश मिलता है यज्ञ भूमि पर, उसको खोल दिया जाए। उषतः देवान, उषतः माने यज्ञ में आगमन के इच्छुक, उधर उषतीह है, वो स्त्रीवाचक है शब्द, तो उषतीह जो यज्ञ में आने की इच्छुका देवी तुल्य नारियां हैं, उनको आने के लिए प्रवेश द्वार खोल दिया जाए। और जो उषता यज्ञ में आने के देवान माने देव मंडल है, देवगण हैं, सविता, पूषा, मरुद्गण आदि, उनको भी यह आवाह इस यज्ञ भूमि पर अग्निदेव बुलाकर आवाहित करके लाएं। तो देवगण और देवी रूपा यज्ञ प्रेमी नारियां भी इस यज्ञ भूमि पर बुलाई जाएं। नारियों के लिए यज्ञ द्वार खोल दिया जाए और अग्निदेव यज्ञाभिलाषी आहुति प्रेमी देवों का, इंद्रादि का इस यज्ञ में आवाहन करें। देवों की भक्त नारियों को पावन आश्रय कर दें प्रदान, आहुति प्रेमी देवों का अब करो यज्ञ में आह्वान। इस मंत्र से स्पष्ट है कि वैदिक युग में नारियों को यज्ञ भूमि पर आने का
और यज्ञ में पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति थी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव देवों को यज्ञ में बुलाकर लाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने बेहि हविषा यक्ष देवान् स्वध्वरा कृणहि जातवेदः। तीसरे मंत्र में यह कहा गया है कि अग्निदेव देवदूत हैं, अस्त वे देवों के पास जाएं, देवों का आवाहन करें और उन्हें यज्ञ भूमि पर पधारने हेतु एक उपक्रम बनाए। तो जात वेदः, हे जात वेद अग्निदेव। जात वेद इसलिए अग्नि को कहा जाता है कि वे जात मात्र यानी जितने प्राणी उत्पन्न हैं उनको जानते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव के महत्ता का कथन है। वे घट घट वासी हैं, अस्तु प्रत्येक प्राणी के रहस्य को, उनके हृदयगत भावों को, उनके क्रियाकलापों को जानने वाले हैं। अग्निदेव परमात्मा के तेजो में रूप हैं, सर्वत्र उनका आवास है, किसी न किसी रूप में, कहीं जठराग रूप में, कहीं ताप रूप में, कहीं किसी रूप में। प्राणियों के नेत्रों में अग्निदेव का वास है क्योंकि प्रकाश उनका गुण है। तो इसलिए अग्निदेव का विशेषण जात वेद कहा गया है। तो हे जात वेद अग्निदेव, वी माने देवों के सम्मुख जाओ, हविषा देवेन यच्छ, और हवि अर्थात आहुति प्रदान कर उनका यजन करो। यच्छ यजन करो, पूजन करो, सम्मान करो। स्वधरा तृणुहि, और स्वधरा माने सु अध्वरा, और उत्तम यज्ञ भाग का उन्हें भागी बनाओ, क्योंकि अग्निदेव ही जो है वो देवताओं को उनका भाग देते हैं। अग्निदेव के माध्यम से ही यज्ञ भाग देवों को मिलता है। और देव शक्तियाँ जो वायु जल आदि हैं वे सब पुष्ट और दिव्य बनती हैं यज्ञ भाग द्वारा, और यज्ञ भाग अग्निदेव पहुँचाते हैं। तो इसीलिए उनकी महत्ता के संदर्भ में कहा गया है कि तुम स्वध्वरा तृणुष, तुम उत्तम यज्ञ भाग दे करके यज्ञ को सुंदर बनाओ। सुअध्वरा, सुंदर यज्ञ वाला, यानी यज्ञ को सुंदर कर दो। जब देवगण यज्ञ का, उसकी आहुति का भक्षण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, तो जो यज्ञ है वो अध्वर से सुअध्वर हो जाएगा। तो अध्वर के विषय में आप जानते हैं, जिस यज्ञ में कोई हिंसा न हो, हिंसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वो अगर मन से किसी को कष्ट देने वाला हो गया तो भी वो सुअध्वर यानी स्वध्वर नहीं रह जाएगा। तो अध्वर तभी होगा जब मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुंचे, तब वो यज्ञ जो है स्वध्वर होगा,
श्रेष्ठ यज्ञ होगा, पूर्ण यज्ञ होगा। इसलिए यज्ञ में चाहिए कि यज्ञकर्ता यजमान मन से, वचन से, कर्म से, किसी प्रकार से किसी को रंच मात्र का भी कष्ट न पहुंचाएं, तभी यज्ञ सफल होगा। तो हे अग्निदेव, देवों के सम्मुख जाओ, हवि द्वारा उनका यजन करो और उत्तम यज्ञ भाग उनको प्रदान करो। और ऐसा करने से यह यज्ञ जो संपादित किया जा रहा है वो स्वधर बन जाएगा, स्वधर, सुअधर, यानी श्रेष्ठ यज्ञ बन जाएगा। तो तुम हमारे यज्ञों को श्रेष्ठ यज्ञ बना दो। देवों के सम्मुख जा करके हे अग्निदेव तुम यजन करो, वे यज्ञ भाग के भागी हैं, तुम शीघ्र स्वर्ग को गमन करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्रुपदा तिष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है अग्निदेव आहुतियों द्वारा देवों को प्रसन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वध्वराकरति जातवेदाजक्षत्तेवान् अवृतान् विप्रजच्चान्। इस चौथे मंत्र में यह विशिष्ट बात कही गई है कि अग्निदेव द्वारा जो यज्ञ संपादित होता है, हवन आदि कर्म होते हैं, उनसे देव शक्तियाँ सशक्त होती हैं। देव शक्तियाँ कौन हैं? वायु, जल, आसमान, बादल जो जल देते हैं, नदियाँ आदि सब देव शक्तियाँ हैं, जिनसे प्राणी मात्र का भला होता है। तो यज्ञ से वे पुष्ट होती हैं। तो समय समय पर हम कहते आए हैं कि गीता आदि जितने ग्रंथ हैं जो वेदों का संदेश सुनाते हैं, उन सब में यह बात कही गई है कि यज्ञ से देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर के मनुष्यों का कल्याण करती हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यज्ञ करें, और देवताओं को चाहिए कि मानवों को पुष्ट करें, और यह परस्पर संबंध बना रहे ताकि श्रेष्ठ सुखी रहे, मानव सुखी हो सकें। तो इस मंत्र में खास तौर से यह कहा गया है कि अग्नि देवता जो हैं देवताओं को सशक्त बनाते हैं, उनको शक्ति देते हैं। तो यह कैसे? जात वेदा अमृतान देवान, जो जात वेद अग्नि हैं वे अमृतान देवान माने अमर देवताओं को स्वध्वरा करत, उत्तम यज्ञ वाला, उत्तम यज्ञ कर्म करने वाला बनाते हैं। उत्तम यज्ञ कर्म करने वाला बनाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि देखिए देवता गण जो हैं, वेदों को जो देवता हैं वो बड़े ही सशक्त और प्रत्यक्ष देवता है, और ये सीधे मानव या पूरे सृष्टि का, पूरे प्राणियों का कल्याण करते हैं। तो वे यज्ञ करने वाले बने। तो यह कैसे कि भाई देवता यज्ञ क्या करें? यज्ञ तो मनुष्य करते हैं देवताओं के लिए, वे कैसे यज्ञ करने वाला बने? भाई देखिए, यज्ञ तो देवता निरंतर दिनों रात कर रहे हैं, और परमात्मा ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि देवगण भी यज्ञ करते हैं, और उनके यज्ञ से ही मनुष्य पोषण पाते हैं। जैसे यज्ञ से मानव कल्याण होता है, वैसे यज्ञ द्वारा देवों का कल्याण होता है। और वे देव
भी स्वध्वरा माने सुंदर यज्ञ कर्म करते हैं। तो यज्ञों वैसे समम कर्म, जितने उत्तम कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है, वो सब यज्ञ हैं। तो सूर्य देवता यज्ञ कर रहे हैं, किस रूप में? प्रकाश फैला रहे हैं और प्रकाश देकर के, ताप देकर के, जीवन देकर के पूरा कल्याण कर रहे हैं। और वे निःशुल्क प्रकाश और ऊर्जा और जो है वह जीवन शक्ति दे रहे हैं, और कभी उसके लिए कोई बिल नहीं भेज रहे हैं, नहीं तो आदमी ऋण ही न हो। इसी प्रकार से वायुदेव जो हैं वो जीवन दे रहे हैं, शरीर में प्राण वायु बनकर स्थिर हैं। वे ही जब निकल जाते हैं तो शरीर बेकार हो जाता है, चाहे राजा का हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे किसी का हो। तो वे वायु बनकर के जीवन देते हैं, श्वास प्रश्वास बनकर शरीर में प्रवेश करते हैं, और वे ही जब सबल होते हैं तभी पूरा वातावरण स्वस्थ हो पाता है। तो देव भी यज्ञ करते हैं, वायु देव परोपकार कर रहे हैं, प्राणी मात्र को प्राण शक्ति दे रहे हैं, और इस रूप में वे भी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ ही होता है कि लोक कल्याण के लिए निःशुल्क जो सेवा हो, जो निस्वार्थ सेवा हो, वही अध्वर है, वही यज्ञ है। तो वायुदेव यज्ञ कर रहे हैं प्राण शक्ति देकर। कितना महत्व है वायु देवता का। जब कोरोना काल था तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण न जाने कितने प्राणी दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो वहीं पर यह अनुभव होता है कि वायु देवता का महत्व कितना है। नहीं तो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि जो अति परिचय वाले होते हैं उनका अपमान होने लगता है। तो अति परिचयाद अवज्ञा कहा गया है कि जब बहुत निकट कोई हो जाता है तो उसकी अवज्ञा माने अपमान शुरू हो जा रहे। क्या यह है? वायुदेव का हम महत्व नहीं समझते हैं, उनको हम अपवित्र बनाते हैं, यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, आहुति नहीं डालते हैं। इसलिए क्या होता? प्रदूषण फैल रहा है। वे हमारे इतने निकट हैं, कुछ हमसे मांगते नहीं है, देते ही हैं, तो हम उपेक्षा उनकी करते हैं। यही मनुष्य का दुर्भाग्य है। तो इस मंत्र में बताया गया है कि जो ये देवगण हैं वो अग्नि से ही आहुति पा करके पुष्ट होते हैं, और वे भी यज्ञ करने में सक्षम होते हैं। भाई अगर यज्ञ ना हो तो देवगण जो हैं वो दुर्बल होने लगते हैं। जो हम देख रहे हैं, यज्ञ कर्म बंद हो गया है, आहुति नहीं होती है, इसलिए प्रदूषण फैल रहा है। और यज्ञ देवों का हम दुरुपयोग करके उनको चर्बी से बना हुआ पेट्रोल चखाते हैं, आहुति देते हैं, तो जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण फैलाता है, जिससे हम त्राही त्राही कर रहे हैं। तो अग्निदेव जो हैं वो देवताओं को स्वध्वरा करती, देवों को भी यज्ञ कराने में समर्थ करते हैं। तो देवों का यज्ञ क्या है? सूर्य का यज्ञ है प्रकाश देना, वायु का जो कर्म है, यज्ञ कर्म है, वह प्राणवायु प्रदान करना। इसी प्रकार से जल भी यज्ञ कर रहे हैं, और धरा गगन सभी यज्ञ कर रहे हैं। धरती धारण किए हुए है, लेकिन कहीं कोई उसका एक पैसा नहीं मांगते हैं। और ऊंचा ऊंचा पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो धरती को लोग खोदते हैं, मलमूत्र से गंदा कर देते हैं, फिर भी धरती अप्रसन्न नहीं होती, इसीलिए धरती को माता कहा जाता है। माता पुत्र के मलमूत्र को फेंकती है, लेकिन उसे पुत्र से घृणा नहीं होती है, इसीलिए वो माता है। तो भाई पृथ्वी भी देव हैं, तो उनको आप प्रदूषित करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। वो तो माता है, सब सह लेगी। तो इसी आशय में यह मंत्र कहा गया है कि
हे अग्निदेव, तुमसे आहुति पा करके उत्तम धूम जो निकलता है उससे देव शक्तियां पुष्ट होती हैं, और जब देव शक्तियां पुष्ट होती हैं तो वो भी यज्ञ कर्म करती हैं। वायु यज्ञ कर्म तभी कर पाएगा जब प्रदूषण मुक्त रहेगा ना। आकाश, जल आदि जितने देव हैं वैदिक, वे सब जब पुष्ट रहेंगे तो उन्हीं तत्वों से बना हुआ शरीर भी पुष्ट रहेगा। जल छित पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बना है और पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, जब ये स्वस्थ रहेंगे तब हमारा यह पंचतत्व रचित शरीर भी पुष्ट रहेगा। तो इस प्रकार से जैसा कहा गया है कि यज्ञ कर्म होता है, अग्नि यज्ञों को जो यज्ञ का भाग जो प्रदान करते हैं देवों को, उससे देव शक्ति पुष्ट होती हैं, वो भी स्वधरा करती, वे भी अपना उत्तम यज्ञ का कार्य संपादित करती हैं। यक्षत प्रयत्चा, यज्ञ को वे देवों तक पहुंचा करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो यज्ञ जो अग्नि देव हैं वे देवों को यज्ञ भाग दे करके उनको प्रसन्न करते हैं और वे मनुष्यों को पुष्ट करते हैं, सुखी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम अमर देवताओं को उत्तम यज्ञ करने वाला बनाते हो। तो वे उत्तम यज्ञ करने वाले कैसे बनते हैं उसके विषय में शब्दार्थ में ही बता दिया गया है। तुम उनके निमित्त यज्ञ करो और उन्हें प्रसन्न करो, ताकि वे पुष्ट होकर के प्रसन्न होकर के तुम्हें स्वास्थ्य दें, तुम्हारे हेतु उत्तम वातावरण दें और प्रसन्न वातावरण दें और प्रदूषण रहित वातावरण दें, जिससे तुम दीर्घायु प्राप्त करो, स्वस्थ जीवन प्राप्त करो। तुम अमर, हे अग्नि, तुम अमर देवताओं से भी शुभ याज्ञिक कर्म कराते हो, उनके निमित्त अब यज्ञ करो, तुम उन्हें प्रसन्न बनाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा त्रिष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है समस्त धनों के प्राप्ति कराने वाला यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम वं स्वविश्वावार्याणि प्रजयतः सत्या भवन्ताशिषो नो अद्य। 5वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हम सब आराधकों को पूर्ण काम बना दें, अर्थात सभी धन हमें प्रदान करें, समस्त धनों के हम स्वामी बने, हमें अकिंचन बनकर न घूमना पड़े। प्रचेता, प्रचेता माने विशिष्ट चेतना वाले, उत्तम मतिमान अग्निदेव। अग्नि माने हित में आगे रहने वाले अग्निदेव। तो यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव हमारे नेत्रों में रोशनी बनकर देखने की शक्ति पैदा करते हैं। वे ही सर्वत्र घर में दीपक बन करके, प्रकाश बन करके, शरीर में जठराग्नि बन करके, ताप बन करके सर्वत्र हित में हमारे आगे रहने वाले हैं। और वे प्रचेता माने विशिष्ट ज्ञानी हैं, उत्तम मतिमान हैं। तो प्रचेता है उत्तम मतिमान, हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव। अग्नि का अर्थ होता है जो हित में आगे रहे। तो हित में आगे रहने की बात कह दी गई है कि सर्वत्र अग्नि ही रहते हैं और मानव का, बल्कि प्राणी मात्र का हित करते हैं। तो हे इस प्रकार के समर्थ अग्निदेव, विश्वावार्याणि वंश, विश्व माने संपूर्ण, वार्याणि माने धनों को, वंश माने प्रदान करो। तो संपूर्ण धन हमें प्रदान करो। संपूर्ण धन का मतलब क्या? कि धन की बड़ी बड़ी कोठियां हैं जो सिक्के के रूप में रहता है, हम केवल उसी को धन
मानते हैं, लेकिन जो हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। तो हमको स्वास्थ्य धन दो। और धन कौन है? विद्या धन, कोई शिल्प धन, कला कौशल से मिलने वाला धन, यह जो है सबसे प्रधान धन है। क्योंकि न चौरहार्जम न च राजहार्जम, न च चौरहार्जम न च राजहार्जम, न च भारकारी, व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यह धन जो है न चौरहार्जम, चोरी करने वाले चोर इसको चुरा नहीं सकते हैं। न राजहार्जम, राजा इस पर टैक्स लगा करके हर नहीं सकता, इसको जब्त नहीं कर सकता है। न च भ्रातृभाज्यम, न च भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम, और धन जो है वो तो खर्च करो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन विद्या धन जितने खर्च करो, बुद्धि का धन जितने खर्च करो उतने बढ़ता रहता है। तो व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम, तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो भाई विद्या धन तो सबसे बड़ा धन है। विद्या के अंतर्गत विद्या तो आती ही है जो पढ़ाई लिखाई में डिग्री देती है। इसके अलावा जो तमाम प्रकार की विद्याएं हैं, कला कौशल शिल्प कारीगरी, ये सब विद्या ही हैं। इनको जितने करो उतने हस्त कौशल आवेगा। और एक चीज़ और है कि संतोषम परम धनम, संतोष को परम धन मानो, क्योंकि संतोष करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो संतोषम परम धनम, तो संतोष सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार से हमें ये संतोष धन भी दो, तो यह भी एक प्रकार का धन है और सर्वोत्तम धन है। तो इस प्रकार से जैसा और लोगों ने भी कहा है, सभी समझदारों ने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन कान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। लेकिन थोड़ा यह ध्यान भी रखना चाहिए कि काम न करें और चाहें कि धन हमारे पास आ जाए, तो यह जो है वह संतोष का मतलब न समझ सकने का कारण है अथवा आलस्य का परिणाम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए अर्थ। तो संतोष का सही अर्थ, और इसी प्रकार से सभी वस्तुओं का जो सटीक अर्थ हो लेना चाहिए। इस सटीक अर्थ न लेने से बड़ा अनर्थ हो गया। अब उसकी मतलब गणना नहीं की जा सकती। जितने अनर्थ हुए हैं वो सब संतोष न होने के कारण हुए हैं। महाभारत छिड़ा तो, और जितने युद्ध हुए, जितने अनर्थ हुए, वो सब संतोष के अभाव में हुए हैं अधिकतर। तो इसलिए उद्यम करने के पश्चात जो कुछ मिल जाए उसी को सब कुछ मानना चाहिए। खाए खर्चे जो बचे और उसको धैर्य जान करो, मीत न नीत गली तो है, जो धैर्य धन जो ये बिहारी का है। तो लेकिन सबके बाद जो है जो कुछ मिले उसी को करोड़ समझ लो। तो कहने की यह मतलब हुआ कि संतोष सबसे बड़ा धन है। तो यह भी एक धन है। विद्या धन है, बुद्धि धन है, स्वास्थ्य धन है, बल धन है, तो भक्ति धन और नम्रता का धन, यानी जो हमको धन्य कर दे वही धन है। तो जब तक ज्ञान धन नहीं होता है, संतोष धन नहीं होता है, तब तक व्यक्ति भटकता फिरता है। और जब हृदय में शांति न रही, भटकन रही, और उस भटकन के परिणाम स्वरूप जो है वह
विचलित चित्तवृत्ति रही तो फिर सुख न मिला तो फिर कोई धन धन कैसे कहा जाएगा। और एक चीज भी ध्यान रखिए कि भाई ये संसार है, इसमें किसी भी व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता है। तो किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और व्यक्ति की यह प्रवृत्ति होती है कि जो उसके पास नहीं है उसी पर वो दौड़ता है। किसी के पास 14 आना सुख है लेकिन 2 आना अगर नहीं है तो उसी से परेशान रहेगा कि अमुक के पास तो अमुक है, बहुत बस चीज़ है, हमारे पास नहीं, तो बस उसी में वो परेशान रहेगा। तो इसलिए समझदारी, ज्ञान धन, संतोष धन बहुत बड़ा धन है। और यह भी जानना चाहिए, वेद शास्त्र पुराण से भी कहते हैं कि भाई संसार में संपूर्ण कोई नहीं बन पाता है। तो जो कुछ मिला है उसी को पूर्ण समझना चाहिए और उसी में सुख मानना चाहिए। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि विश्वावार्याणि वंश, हमको संपूर्ण जो हमारे जीवन को धन्य बना दे वह धन मिलना चाहिए। तो इसलिए हे विशेष ज्ञानी प्रचेत उत्तम मतिमान अग्निदेव, न आशीषा अद्य सत्या भवन्तु, हमारे प्रति तुम्हारे द्वारा जो दिया गया आशीर्वाद है वो सत्य हो, यानी हम संपूर्ण धनों के स्वामी हो जाएं। तो इस तरह से संपूर्ण धन कहा गया है। और साथ साथ यह भी समझना चाहिए भाई संसार में कुछ न कुछ तो हर व्यक्ति के पास नहीं रहता, यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस रूप में इस मंत्र की उपयोगिता को समझना चाहिए। हे उत्तम प्रज्ञा संपन्न अग्निदेव, समस्त प्रकार के धनों को हमें प्रदान करो। तुम्हारी कृपा से हमें प्रदत्त आशीर्वाद सत्य बनकर जीवन में उतरे और वो फलवान हो, ऐसी कृपा करो। तो हे अग्निदेव, मतिमान परम वैभव समस्त हम सब पाएं, आशीष तुम्हारे सफल बने, हम पूर्ण मनोरथ हो जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 17वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ बैत्रा वरुण, छंद द्विपदा त्रिष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है बल को क्षीण न होने देने वाले अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। स्वामुतेरधिरेहं जवाहं देवासो अग्न ऊर्जानपादम्। इस 6ठे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि देवता ही बल के रक्षक हैं और इसी कारण देवताओं ने इन्हें देवदूत बनाया है, क्योंकि वे ही जब हव्य आहुतियाँ ले जाते हैं तो जो वायु आदि देवता हैं, पृथ्वी जल आदि देव हैं, वे सब पुष्ट होते हैं। इसीलिए दिव्य शक्तियों ने अग्नि को देवदूत बनाया है और अग्निदेव को सबसे पहले आगे रखा जाता है, इसलिए वो अग्नि है। कोई शुभ कार्य होता है तो पहले आरती होती है, मतलब दीप प्रज्वलन होता है,
और हर यज्ञ में आरती होती है, हर यज्ञ में हवन डाला जाता है, हर यज्ञ शुभ कर्म में आहुति का विधान होता है। तो क्योंकि अग्निदेव जलते हैं, परोपकारी हैं, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, और यह जीवन का संदेश देने वाले हैं, सृष्टि में पूर्णता लाने वाले हैं। तो इसलिए अग्निदेव की प्रार्थना में वैदिक ऋषि बलि बन जाता है। वो उनके गुण को कहते हुए अघाता नहीं है। अग्नि हे सबके हित में अग्रगण्य रहने वाले देव, अग्नि ऊर्जा नपातम त्वाम, तुम ऊर्जा को या ऊर्जा का पतन नहीं होने देते हो। ऊर्जा माने बल। तो जब तक शरीर में अग्नि तत्व का प्राधान्य रहता है तब तक ऊर्जा बनी रहती है। नेत्रों में जब अग्नि तत्व पूर्ण रूप से रहता है तो दृष्टि रहती है, तब जो है वह मनुष्य में अंधत्व नहीं आता है। ज्यों-ज्यों अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है त्यों-त्यों दृष्टि शक्ति क्षीण होती जाती है, और जब बिल्कुल क्षीण हो जाती है तब तो व्यक्ति सूरदास बन जाता है। तो ये अग्निदेव जो है ऊर्जा को पतन नहीं होने देते। इसी प्रकार से जठराग्नि है, जब तक जठराग्नि रहती है तब तक जो खाइए वो पच जाता है, पच जाता है तो बल आता है और रक्त शरीर में बढ़ करके इंद्रियों को सशक्त करता है और चेहरे पर तेज बन करके वो चमकता है। अग्नि तत्व जब क्षीण हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, तो आदमी ठंडा पड़ जाता है। फिर गति क्या है कि मशान में भेजो, जला के खाक करो। तो अग्निदेव की शक्ति का हम मापन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऋषि अग्निदेव की प्रार्थना करते हुए अघाता नहीं है। तो अग्नि, हे अग्निदेवता, तुम हित में अग्रगण्य रहने वाले हो। ऊर्जा नपातम, तुम ऊर्जा का पतन नहीं होने देते हो, बल बनकर रहते हो। त्वाम, ऐसे तुझ हित में आगे रहने वाले सशक्त देवता को हम नमन करते हैं, और तुम्हारे इन्हीं वैशिष्ट के कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण देवासा हमारे देवताओं ने हव्यवाहम दधिरे, तुमको हव्यवाह बनकर नियुक्त किया, देवदूत बनाकर नियुक्त किया। और इस तुम्हारे वैशिष्ट के कारण ही तुम देवताओं में भी बहुमान्य हुए, और मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क कराने के कारण तुम देवदूत बने। जैसे आजकल एम्बेसडर होते हैं, दो राष्ट्रों के बीच में संपर्क साधते हैं। तो जागृत अग्नि शरीर को बल देते हैं, शारीरिक बल को कभी क्षीण नहीं होने देते हैं। अस्तु हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, तुम्हारी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण देवों ने तुम्हें हव्यवाह रूप में, आहुति को देवों तक पहुंचाने के रूप में, मनुष्यों और देवों के मध्य संपर्क बनाए रखने के, दोनों के लिए हित योजना करने में तुम्हें नियुक्त किया, देवदूत बनाया और तुम्हें यह उच्चतम पद दिया। तो ऐसे तुझ महान का हम नमन करते हैं। तेरे कारण हे अग्निदेव बलशाली रहती काया है, तेरे कारण हे अग्निदेव बलशाली रहती काया है। हव्यवाह, इस कारण से देवों ने तुम्हें बनाया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा त्रिष्टुप, देवता अग्नि हैं, शीर्षक है रत्न धन देने हेतु अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
वाजदाशतस्याम महो नो रत्नाभिदध इदानः। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि निवेदन करता है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हें आहुति प्रदान करते रहें और तुम हमें जीवन को धन्य बनाने वाले धन को, उत्तम रत्नादिक को प्रदान करते रहो। देवायते, तुझ देवता अग्नि के लिए, ते दासता श्याम, वे हम वशिष्ठ और वशिष्ठ वंशीय ऋषि, दासता श्याम माने हविदान देने वाले बने रहें, यानी यज्ञ कर्म तुम्हारे माध्यम से करते रहें और तुम हमें महायाना, महान प्राप्तव्य, जो हमें प्राप्त होना चाहिए उसको प्रदान करते रहो। न रत्ना विदध, हमें जो रत्न स्वरूप वस्तुएं हैं, बहुमान्य वस्तुएं हैं, वो धारण कराते रहो, यानी प्रदान करते रहो। तो हे अग्निदेव, तुमको मैं वशिष्ठ ऋषि और हमारे वंशीय ऋषि हव्यान्न समर्पित करते रहें, इस रूप में तुम्हारी सेवा करते रहें। तुम महान हो, हमें प्राप्तव्य रत्न धन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसे प्रदान करते रहो। हे अग्नि देवता, तुम महान, तुमको हम देवें हविष्यान्न, इसके बदले में देव प्रवर, तुम करो हमें वैभव प्रदान, तुम करो हमें वैभव प्रदान। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 7वें मंडल के 17वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या जान ली। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5278 हो चुकी है। यह लगभग ऋग्वेद के आधे से अधिक मंत्रों की व्याख्या है। यह परम सौभाग्य है कि हम सब मंझधार को पार करने वाले हैं और प्रभु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो यह कृत्य भी उन्हीं की कृपा का प्रतिफल है। और यदि आप लोग श्रोता गण सुनते रहे तो हम सब के लिए गर्व की बात होगी। हम अपने श्रम को सफल मानेंगे। तो इस प्रकार से इस निवेदन के साथ हम इस सूक्त के संक्षिप्त सारांश को भी जान लें। इस सूक्त में अग्निदेव, जो कि मानव के हित में अग्रगण्य रहते हैं, जो जल करके हमको प्रकाश और ताप देते हैं, पग पग पर हमारा हित करते हैं, उनकी स्तुति है। और उनसे प्रार्थना है कि वे ऊर्जा रूप हैं, हमारी ऊर्जा को क्षीण न होने दें, क्योंकि जब ऊर्जा क्षीण होती है, अग्निदेव क्षीण होने लगते हैं, तो हमें मंदाग्नि का दोष सताता है, हमें वृद्धता आरूढ़ हो जाती है, वार्धक्य दोष से, बुढ़ापे के दोष से हम पीड़ित हो जाते हैं और उनके बिल्कुल क्षीण हो जाने पर तो शरीर ही छूट जाता है। चेहरे की कांति, नेत्रों की ज्योति सब अग्नि का प्रतिफल है। तो ऐसे अग्निदेव सदैव हम सब पर कृपा करते रहें। इसीलिए जो ऋग्वेद के ऋषि हैं वो अग्नि की प्रशंसा करते हुए उनकी कृपा के आभारी बनकर वे उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। हमें भी उनके अनुकरण पर अग्नि की सेवा करते रहना चाहिए। हम सब अग्निहोत्र करें, हम सब अग्नि के प्रति आभारी रहें। वो प्रत्यक्ष देवता हैं और अग्नि को
जो आहुति प्रदान करें वो श्रेष्ठ आहुति हो। मांस आदि भूजना या पकाना ये सब वातावरण को दूषित करता है। जो धूम जो उससे महक निकलती है वो प्रदूषण उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से जो ये चर्बी से बना हुआ पेट्रोलियम है उसके अल्प प्रयोग को करें तो यह अग्नि की सेवा होगी, और साथ ही साथ जो प्रदूषण हो रहा है जिससे देव शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं वो भी बंद होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करें, क्योंकि जब हम कोई कथा भागवत करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें अग्नि में आहुति डाली जाती है, उससे देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और वातावरण शुद्ध होता है, जिससे हम केवल अपने ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हित करते हैं, प्राणी मात्र का हित करते हैं, वातावरण को प्रदूषण से बचाते हैं। तो इसलिए यज्ञ को बड़ी महत्ता वेद में दी गई है, और यज्ञ का संपादन अग्निदेव के द्वारा ही पूर्ण रूप से हो पाता है। देवताओं ने अग्नि को इसीलिए महत्ता दी है कि वे उन तक यज्ञ भाग पहुँचाते हैं जिसके सेवन से मनुष्य सबल होते हैं। इसलिए हम किसी न किसी रूप में यज्ञ करें और यज्ञ में आहुति डालें, उससे हम अपना भला करेंगे और लोगों का भी भला करेंगे, प्राणी मात्र का भला करेंगे। तो इस सूक्त में कुछ बड़ी उपयोगी बातें भी बताई गई हैं। जैसे इस 7वें मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा गया है कि स्त्रियों को भी यज्ञ में बुलाया जाए, यज्ञ द्वार उनके लिए खोल दिया जाए। तो वैदिक युग में, ऋग्वेद काल में स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया जाता था, वे यज्ञ में भाग ले सकती थीं, और यह सहज रूप से मान्य होना चाहिए कि जब ऋषिकाएं यज्ञ के साथ साथ मंत्र दृष्टा बनी हैं, अपाला घोषा आदि अनेक ऐसी ऋषिकाएं हुई हैं, ऋषि कन्याएं हुई हैं जो कि वेद मंत्र दृष्टा हैं। तो एक उनकी बड़ी संख्या है। वेद में प्रसंग आवेगा तो हम बतावेंगे भी कि किन किन सूक्तों में ऋषिकाएं यानी नारी ऋषि जो मंत्र दृष्टा है बनी है। तो जब मंत्र दृष्टा है तो फिर यज्ञ में क्यों नहीं भाग लेंगे। और यहाँ तो स्पष्ट बता दिया गया है 7वें मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कि उन्हें यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया जाता था। तो हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें नारियों को बराबर, पुरुष के बराबर अधिकार दिया गया है। हाँ, कुछ ऐसे भी संकट काल आए जिसमें कि समाज को या समाज के नेताओं को विवश होकर के नारियों को पर्दे में कैद करना पड़ा, घर में कैद करना पड़ा, क्योंकि वही एकमात्र उपाय था। जब किन्हीं कारण से क्षत्रबल क्षीण हो गया, विदेशी आक्रमण होने लगे, तो जो आक्रांता आए भारत में वे सबसे पहले नारियों पर टूटे, क्योंकि उनके साथ स्त्रियां तो आई नहीं थी। तो जब वे वहाँ बसने लगे तो स्त्रियां तो इसी देश की रहेंगे, तो उनको बलपूर्वक घसीट करके अपनी पत्नी बनाने लगे। कोई न्यायालय तो था नहीं कि आवाज़ लगाई जाए कि देखिए साहब जुल्म हो रहा है। तब तो जिसके पास शक्ति होती थी, जिसके हाथ में तलवार होती थी, वही न्याय था, सबल ही सब कुछ था। तो पर्दा प्रथा बनाई गई कि और छोटी अवस्था में विवाह किया जाने लगा कि यदि ऐसा न होगा तो हमारी इज्जत, हमारे बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसलिए उनको पर्दा करने की आवश्यकता से मजबूर होकर के मुखमंडल को ढकना पड़ा।
क्योंकि मुख ही उसमें नेत्र होते हैं, उसमें सौंदर्य छिपा रहता है, तो उसको ढांक दिया गया और कोने में उनको बंद कर दिया गया, बाल विवाह प्रारंभ हो गया। लेकिन फिर भी जो यह वैदिक सनातन धर्म है वो अभी मतलब एक चीज नहीं पकड़े रहता। उसने पर्दा प्रथा खत्म कर दिया, बाल विवाह खत्म कर दिया आज, क्योंकि आज उस युग जैसा संकट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो अभी वही डोर पकड़े हुए हैं कि नहीं, स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको वैसे ही पर्दे में ढका रहना चाहिए। तो यह धर्म को ठीक न समझ सकने का परिणाम मेरे विचार से हो सकता है। तो वैदिक धर्म पर आधारित सनातन धर्म सदैव नर और नारी को समान अधिकार देता रहा है। स्वयंवर प्रथा होती रही है। अरे हम देखते हैं संयुक्ता का स्वयंवर हुआ था ही, ये तो विश्वविदित है। यह जब तक ये जो यवन थे वो गद्दी पर नहीं बैठ गए, उसके पहले तक स्वयंवर होता था। संयुक्ता का जो जयचंद्र की पुत्री थी, जिसका अपहरण पृथ्वीराज ने किया था, उसका स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर जब आदमी या कन्या 22-24 साल की हो जाती थी तो उसको पति को वरण करने का अधिकार था। तो यह तो हम देख ही रहे हैं। ये राजपूत युग तक था। बाद में जब राजपूत किन्हीं कारणों से हार गए और यवनों का शासन हो गया, तब फिर यह नर प्रारंभ हुआ। तो कहने का मतलब कि जो नारी को नर से हीन बताया गया वो एक परिस्थिति वश हुआ और वो अनिवार्य भी था। यही सब अपने को बदल सकने की विशेषता है इस धर्म में। और यही कारण है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो लोहा झुक जाता है वो टूटता नहीं है, और लेकिन जो बिल्कुल अक्खर बना खड़ा रहता है, झुकता नहीं, वो लोहा टूट जाता है। तो इसलिए युगानुसार परिवर्तन भी आवश्यक है। हाँ, वहाँ विवेक की आवश्यकता है कि कहाँ हम किस रूप में कैसे परिवर्तन स्वीकार करें। तो इसीलिए एक विवेक की भी आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि जो वैदिक धर्म है और उस पर आश्रित जो सनातन धर्म है वो पूर्ण धर्म है। उसमें सबको सम्मान है, यहाँ तक कि चींटी को भी सम्मान है। पिपीलिका बलि दी जाती है, चींटी को भी चारा दिया जाता है, कौवे को भी चारा दिया जाता है, कुक्कुर को भी चारा दिया जाता है, बलि प्रदान की जाती है। सबको इसकी में समान दृष्टि, समान सम्मान प्राप्त है। तो यह धर्म उदार धर्म है। हम ठीक से न समझ पाने के कारण उसे ठीक से नहीं समझ सके, इसलिए उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, कुछ कमियां पुरोहितवाद के सवार हो जाने पर आई, जैसे यज्ञों में बलि दिया जाना, मानवों को यूप में बांध दिया जाना। तो यह जब पुरोहितवाद हावी हो गया तब वेद के मंत्र का विपरीत अर्थ निकाला जाने लगा। एक शब्द है, तो हमारे यहाँ तो संस्कृत में यह व्यवस्था है कि एक शब्द कई अर्थ देते हैं। तो स्वार्थवादियों ने या किन्हीं कारण से अपना धंधा चमकाने के लिए, वे यजमान को प्रसन्न करने के लिए, यदि वो मांसाहारी थे तो उनको मांस भक्षण करना चाहिए, वो बिल्कुल उसका विपरीत अर्थ निकाले। खैर, इसको हम कभी प्रसंग आवेगा तो थोड़ा विस्तार के साथ बताएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि हमारे वेदों में स्त्री को भी यज्ञ करने का अधिकार है, क्योंकि वह आधा शरीर माना जाता है, अर्धांग माना जाता है। तो यह कैसे हो सकता है कि भाई हम आधे अंग को किसी काम से वंचित रखें, केवल आधे से ही करें? तो वह जो हमारे यहाँ ये वैदिक धर्म का संदेश है वो पूर्ण संदेश है, और उसमें एक छूट यह भी दी गई है कि आप अपने विवेक से कुछ और भी कर सकते हो। जब
गुरु के यहाँ से शिष्य निकलता था शिक्षा प्राप्त करके, तो गुरु यह उपदेश देता था उस समय में जब वो गुरुकुल छोड़ता था कि मतलब मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता को देवता की तरह मानो, पिता को देवता की तरह मानो, अतिथि देवो भव। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि हम जो कहते हैं उसी में ही बंधे मत रहो, हमसे श्रेष्ठ ज्ञानी जो हैं उनकी संगत करो और अपने विवेक से काम लेकर के कार्य करो। तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम जो कहे हैं उसी पर टिके मत रहो। तो मतलब यह एक लचीलापन वैदिक धर्म का एक प्रमुख अंग है, और इसी कारण से यह सभ्यता जीवित रही कि इसने समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लिया। अब हम अपने इस क्रम को बंद करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।